अकाउंटिंग इक्वेशन। आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं और इन ट्रांजैक्शंस को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन है जनवरी 1 मिस्टर खुर्रम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 मिलियन। मिस्टर खुर्रम ने कारोबार शुरू किया 10 लाख रुपए के साथ। तो पहला टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास ये कैश मौजूद है और यहाँ पर हम सबसे पहले कैश टाइटल ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। जनवरी 1 को जो कैश बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया वो 1 मिलियन। दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट इस कैश पर जो ओनरशिप मलकियत है वो मिस्टर खुर्रम साहब की है, तो उसे रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल। और यहाँ पर हम अमाउंट के कॉलम में जनवरी 1 को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उन्होंने। अब हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हमारे पास इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स में 10 लाख रुपए का इजाफा हुआ। हमारे पास इक्वेशन के राइट हैंड साइड ओनरशिप कैपिटल में 10 लाख रुपए का इजाफा हुआ। इक्वेशन स्टिल बैलेंस, यानी कि इस वक्त अभी तक बैलेंस। तो ये बैलेंस में हम कैश में 1 मिलियन, कैपिटल में भी 1 मिलियन। सेकेंड ट्रांजेक्शन है जनवरी 1 परचेज मर्चेंडाइज ₹200,000। परचेज मर्चेंडाइज जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो हम यहाँ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का टाइटल हमारे पास आ गया जनवरी की 5 को आपने 2 लाख रुपए की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज की, तो यहाँ पर आपने 200,000 2 लाख रुपए एंटर करने। क्योंकि ये मर्चेंडाइज आपने कैश परचेज की है तो यहाँ से हमारे पास जो 1 मिलियन का कैश का बैलेंस है, तो यहाँ से हमने 2 लाख रुपए की पेमेंट कर देंगे, तो -200,000। अब एक मरतबा फिर हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो ये 10 लाख में से 2 लाख की हमने पेमेंट कर दी, तो हमारे पास यहाँ बैलेंस रह जाएगा 8 लाख रुपए। इन्वेंट्री में इजाफा हुआ 2 लाख रुपए से और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। हमारे पास बैलेंस में कैश 8 लाख रुपए और इन्वेंट्री 2 लाख की, तो दोनों साइड्स पे 10 लाख रुपए का टोटल मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारे पास है जनवरी 6 को परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹100,000। अब मिस्टर खुर्रम साहब ने 1 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया, तो एक नया टाइटल एंटर करेंगे। जनवरी की 6 तारीख को यहाँ फर्नीचर के कॉलम में आएंगे और 1 लाख रुपए की अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि ये फर्नीचर ऑन कैश परचेज किया, तो यहाँ कैश के बैलेंस से 1 लाख रुपए माइनस कर देंगे। और कैपिटल की जो अमाउंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं। एक मरतबा फिर हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो 8 लाख में से 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी आपने, तो आपके पास बचे कैश का बैलेंस 7 लाख रुपए। इन्वेंट्री में कोई चेंज नहीं आया, तो 2 लाख रुपए वैसे ही रिकॉर्ड कर देंगे। फर्नीचर आपने परचेज किया था, ये इसमें इंक्रीज हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल है 700,000 प्लस 200,000 प्लस 100,000, यानी कि 7 लाख प्लस 2 लाख और उसमें जमा करेंगे हम 1 लाख, तो टोटल 10 लाख है। और इसके राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो टोटल है कैपिटल का वो भी 10 लाख का। अब हम अपना ट्रांजैक्शन नंबर 8 जनवरी की 8 तारीख को यहाँ परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर कामरान ₹200,000। मिस्टर खुर्रम साहब ने इन्वेंट्री परचेज की और ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर कामरान ₹200,000 की। यहाँ पर सबसे पहले इन्वेंट्री में इजाफा हुआ 8 तारीख की, तो इन्वेंट्री में आपने 2 लाख रुपए एंटर करेंगे।
मिस्टर कामरान को हमने कोई पेमेंट नहीं की उधार, तो यहाँ पर हमने जो पेमेंट देनी है बाद में उसे हम कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। अच्छा, इसके सामने हम ब्रैकेट में नाम मिस्टर कामरान वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये 8 तारीख के ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए का उधार है। अब हम अपनी इक्वेशन को एक मरतबा फिर बैलेंस करेंगे। कैश में कोई चेंज नहीं आया, 7 लाख रुपए का बैलेंस वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री हमारे पास 2 लाख पहले की थी और 2 लाख रुपए की हमने मज़ीद परचेज़ की, तो इन्वेंट्री हमारे पास हो गई 4 लाख रुपए की। फर्नीचर उसमें कोई चेंज नहीं है, तो 1 लाख रुपए आ गए। अकाउंट्स पेएबल में इंक्रीज़ इजाफा हो गया। कैपिटल में कोई चेंज नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड पर 7 लाख प्लस 4 लाख और उसमें 1 लाख जमा किया, तो 7 और 4 11 और 1 गया 12 लाख रुपए। राइट साइड पर हमारे पास अकाउंट्स पेएबल के 2 लाख और कैपिटल के 10 लाख, दोनों 12 लाख। तो इस वक्त हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस इक्वल है दोनों साइड्स। अब हम अपना ट्रांजैक्शन जनवरी 15 सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹200,000, हमने मर्चेंडाइज को बेच दिया 2 लाख रुपए में, और जो गुड्स या इन्वेंट्री हमने सेल आउट की है उसकी कॉस्ट 1,50,000 है, यानी कि हमने उसे खुद 1,50,000 में ख़रीदा था और उसे सेल आउट किया 200,000, तो 50,000 का प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट हमारे पास कैपिटल अकाउंट में जाकर ऐड कर देंगे उसे। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आपने कैश रिसीव किया 2 लाख रुपए, इन्वेंट्री आपने 1,50,000 रुपये की सेल आउट कर दी, तो ये एक्सपेंस हमारे लिए इसमें से माइनस कर देंगे। और ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ये कैपिटल के अकाउंट में ऐड कर देंगे। हम एक मरतबा फिर अपनी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो 7 लाख, ये जो 7 लाख का प्रीवियस बैलेंस था और 2 लाख रुपए इंक्रीज हो गए, तो हमारे पास नया बैलेंस कैश का 900,000, 9 लाख रुपए। 4 लाख रुपए की इन्वेंट्री थी, 4 लाख की इन्वेंट्री में से हमने 1,50,000 की इन्वेंट्री बेच दी, सेल आउट कर दी, तो हमारे पास 2,50,000 की इन्वेंट्री रह गई। और फर्नीचर के बैलेंस में कोई चेंज नहीं है। अकाउंट्स पेबल के बैलेंस में कोई चेंज नहीं है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास पहले जो कैपिटल मौजूद था 10 लाख, और इसमें जो प्रॉफिट, ये जो 50,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर हमने 1.5 लाख रुपए की गुड्स परचेज़ की थी और 2 लाख में सेल कर दी थी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे, और उस प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आपका जो नया कैपिटल आ जाएगा वो 10,50,000। अब हम जनवरी 20 तारीख का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। सोल्ड फर्नीचर ऑन कैश ₹100,000, इस मरतबा आप फर्नीचर को बेच दिया कैश में 1 लाख रुपए, और यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में कोई इंडिकेशन नहीं है कि हमने प्रॉफिट पर सेल आउट किया है, क्योंकि हमने परचेज़ भी यहाँ ऊपर 1 लाख में किया था, तो इसको 1 लाख में ही बेच दिया है। तो यहाँ पर आपके पास पहले आप माइनस और कैश के बैलेंस में 1 लाख रुपए इजाफा कर देंगे। अब हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो पहले प्रीवियस बैलेंस था 900,000, 9 लाख रुपए, इसमें 1 लाख इजाफा होने के बाद ये 1 मिलियन, 10 लाख रुपए। इन्वेंट्री हमारे पास 2,50,000 की, और फर्नीचर हमारे पास 0, नील। यहाँ पर हमारे पास अकाउंट्स पेबल की अमाउंट 2 लाख रुपए, और कैपिटल आपके पास 10,50,000। लास्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 25 को। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹200,000, 25 तारीख को जो कैश का बैलेंस था वो 2 लाख रुपए हमने बैंक में जमा करवा दिए। तो अब यहाँ पर बैंक एक नया टाइटल आए, रिकॉर्ड करेंगे हम।
क्योंकि ये टाइटल पहले से मौजूद नहीं है। तो 25 तारीख को हमने बैंक में 2 लाख रुपए जमा किए। इसे बैंक के कॉलम के नीचे रिकॉर्ड यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर जो कैश का बैलेंस 10 लाख था, ये रिड्यूस होकर 2 लाख से इसको रिड्यूस कर देंगे। और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद अब हम फाइनल बैलेंस, ये 10 लाख में से 2 लाख की पेमेंट कर दी, तो हमारे पास जो कैश का बैलेंस रह गया वो 8 लाख रुपए। और इन्वेंट्री का जो लास्ट एंडिंग बैलेंस है वो 250,000, 2.5 लाख रुपए। फर्नीचर हमारे पास हमने उसे बेच दिया, ज़ीरो बैलेंस है। बैंक का बैलेंस 2 लाख रुपए। यहाँ पर अकाउंट्स पेबल हमने जो पेमेंट करनी है 2 लाख रुपए। और हमारे पास कैपिटल है 10,50,000। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो टोटल बन रहा है वो 8 लाख रुपए कैश, 2,50,000 रुपये की इन्वेंट्री और 2 लाख रुपए का बैंक बैलेंस। तो टोटल सबको अगर तीनों को ऐड करेंगे तो 12,50,000 रुपये हमारे पास एसेट्स के नीचे। और यहाँ पर लायबिलिटीज़ 2 लाख रुपए की और कैपिटल आपके पास 10,50,000 रुपये का। तो हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वेशन 12,50,000 दोनों इक्वल हैं। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMAC CA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. JBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com